सरकार 1 फरवरी को साल 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है। इस बार भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वो लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। ये भारत के इतिहास का 80वां आम बजट होगा। इस बजट पर देश और प्रदेश के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इंडिया न्यूज ने लोगों से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले सुनिए जरा। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती जनपद के गांधीनगर मार्केट में। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी दिखाओ, यहाँ तमाम छोटे बड़े व्यापारी हैं जो अपना रोजगार कर छोटे व्यापारियों के लिए क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी, क्या कुछ मामले, क्या कुछ उनकी समस्याएं हम उनसे जानेंगे। ये बताइए, खड़े हो जाइए। ये बताइए कि जो आने वाला 2026 का बजट है, उससे आप छोटे व्यवसायी हैं, छोटा व्यापार करते हैं, तो क्या कुछ सरकार से उम्मीदें हैं जो आपको मिले तो व्यापार अच्छा होगा, आपको सहूलियत होगी? भाई हम लोग को टैक्स में छूट मिले, अच्छा व्यापार, सामान सस्ता मिले, हम लोग सस्ता बेचेंगे कस्टमर को क्या। हम लोग को यही सुविधा चाहिए और क्या चाहिए क्या। जैसे तमाम दुकानें हैं, तमाम हाउस टैक्स है, गिस्ट टैक्स है, इन सब हो गया। बहुत बढ़ा दिए हैं क्या बस्ती में हाउस टैक्स वाटर टैक्स बहुत बढ़ गया है। क्या कुछ सरकार से मांगे हैं? सरकार से हमसे कि जो पुराना है वही लागू किया जाए क्या, हाउस टैक्स नए टैक्स में समस्या पैदा हो रही है। समस्या पैदा हो रही है। लेकिन उस आमदनी के क्या, जैसे आमदनी पर प्रभाव पड़ा है? आमदनी पे बहुत इफेक्ट पड़ा है क्या, आमदनी पे बहुत उसका इफेक्ट पड़ा है क्या। अगर आमदनी आपकी बड़ी होती तो टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं थी क्या, आमदनी घटी है, बड़ी कहाँ है क्या। थोड़ा जीएसटी कम हुआ तो उससे थोड़ा इनकम हो गया है क्या, वही चीज है सब क्या। ये आप व्यापारी के साथ साथ एक बड़े काश्तकार भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो खेती किसानी के लोग हैं, किसानी से खाद है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जिनको लेकर के क्या कुछ डिमांड करेंगे सरकार से, क्या कुछ आपको मिले ताकि आप किसानों को रियायत दर पे खाद मिले क्या, सुविधा मिले, ये सब चाहिए और क्या चाहिए क्या। भाई भाई हम लोग वोट देते हैं क्या सुविधा के लिए कि क्या है, सरकार जिनको सुविधा मिले क्या, बस। ये छोटे व्यवसाय भी हैं इनको लेकर के। क्या शुभ नाम है आपका भैया? पंकज चौधरी। पंकज, ये बताइए कि 2026 का जो आगामी बजट है, आप चूंकि व्यवसाय करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में, तो क्या कुछ सरकार से डिमांड और क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं कि बजट में क्या आपको मिले जिससे आपको लाभ हो या आम जनता को लाभ हो? सरकार से हमको बजट में यही डिमांड है हम लोग की कि थोड़ा जो ऑनलाइन कारोबार है वो थोड़ा कम करें, और जो हम लोग ऑफलाइन खुदरा व्यापारी हैं उससे हम लोग का बाजार बहुत प्रभावित हो रहा है। तो थोड़ा सा बजट में हम लोग का ध्यान रख करके थोड़ा सा सरकार छूट दे, जिससे हम लोग व्यापारियों के लिए सुविधाजनक हो। एक तरह से जो उम्मीदें हैं कि लगभग 12 लाख के जो टैक्स होंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, 12 लाख का जो आमदनी है उस पर टैक्स होगा। उसके बाद आप क्या डिमांड कर रहे हैं सरकार से, क्या कुछ हो जिससे आपको सहूलियत मिले, किन टैक्सों में रिलीफ चाहते हैं? ये सब तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है, वगैरह बढ़ गए हैं, इससे हम लोग के हाउस टैक्स और वाटर टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं अभी, तो उसमें भी हम लोग थोड़ा सा रिबेट की सरकार से गुंजाइश करते हैं। ये व्यापारी ने साफ तौर पे बताया कि जो वाटर टैक्स है और नगर पालिका का जो टैक्स है लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं पिछले विगत कई वर्षों से जो आमदनी है वो घटती जा रही है, इसको लेकर के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, काफी खासा परेशान होते हैं। एक और व्यवसायी हमारे साथ मौजूद है। क्या शुभ नाम है आपका भैया? अजय चौधरी। चौधरी जी, जिस तरह का आपका व्यवसाय, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो क्या कुछ उम्मीद करते हैं सरकार से, जो चाहे जीएसटी में रिलीफ, जीएसटी घटी है तो कहीं ना कहीं काफी लाभ मिल भी रहा होगा आपको भी और आम जनता को भी, और क्या डिमांड है 2026 में आगामी बजट को लेकर के जो आपको सहूलियत हो, आम जनता में जिसकी सहूलियत हो? देखिए, सरकार ने अभी तो पिछली बार में ही जीएसटी स्लैब होटल पे और रेस्टोरेंट पे कम कर दिया है, जो काफ़ी अच्छा है, उससे व्यापार में हमें सहूलियत मिली है। एक जो बहुत बड़ा इश्यू है वो टैक्सेशन को लेके है। टैक्स को दाखिल करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। व्यापारी महीने में 2 या 3 बार टैक्स जमा करने के लिए उसके ऑफिस में जाता है, काउंटर को, दुकान को छोड़ के जाता है। टैक्स को जमा करने की प्रक्रिया अगर सरल कर दी जाए तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा है कि हर व्यापार ऑनलाइन से प्रभावित हो रहा है। हम यहाँ पे लोगों को रोजगार देते हैं, तरह-तरह का टैक्स देते हैं, बिजली बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लगभग 5-7 विभाग से हम एनओसी लेते हैं, तब एक व्यापार चला पाते हैं। जीएसटी में लोग ये उम्मीद कर रहे हैं बजट से कि बजट हमको अच्छा बजट मिले, सस्ता बजट मिले, कुछ और जैसे कि जो गैस सीएनजी सिलेंडर है उनको लेकर के भी, एलपीजी सिलेंडर को लेकर के भी जो उनको दाम उसके कुछ घटने चाहिए, ऐसी लोगों की डिमांड है। दिलीप कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़, बस्ती। मोदी सरकार 3.0 की जो बजट है 9वीं बार लगातार केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 1 फरवरी को। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बार वो बजट को लेकर क्या सोच रही हैं, क्योंकि लगातार 9वीं बार वो बजट पेश होगा निर्मला सीतारमण के द्वारा। किस तरह की बजट की उम्मीद है इस बार? मुझे लगता है कि हम एक स्टूडेंट है तो हमारे लिए ये होता है कि जितना इनकम है उतना हम एक्सपेंस करें, जितना हमारे पास कमाई है उसी अकॉर्डिंग हम खर्च करें। तो कमाई अगर बढ़ोतरी है तो हम खर्च भी उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए आज महंगाई जो है, मतलब
आसमान भी छू रही है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा कष्ट है, क्योंकि हमारे लिए कोई जॉब के अवसर नहीं है। हमें किसी भी प्रकार का रोजगार के लिए कहीं भी सीटें आती हैं तो 1 या 2 आती हैं, या फिर अगर मैं एक शोध छात्रा हूँ तो हमारे लिए ये चीज़ें हो जाती हैं कि सीटें या तो गेस्ट फैकल्टी में आती हैं और नहीं तो आती हैं एडॉक में। तो हमारे लिए ये चीज़ें मतलब हम खुद ही स्ट्रगल पीरियड में हैं। तो बजट को मैं चाहती हूँ कि जो सीतारमण जी हैं वो हमारे अकॉर्डिंग पेश करें। हमें भी अपने नज़रों में रख के या फिर हमारे चीज़ों को समझ के, स्टूडेंट की मुश्किलों को और परेशानियों को समझ के उसके अकॉर्डिंग बजट पेश करें। महिला भी हैं, आप लोग, रिश्ता किचन से भी होता है। किचन से लेकर अगर जुड़ा हुआ सवाल अगर किया जाए तो बजट क्या हो? पूरी झोला भर के सब्जी लाते थे। तो आज जो समय ऐसा है कि बहुत ही महंगाई बढ़ रही है, शायद अब जो भी इसके कारण रहे हों, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, हमारे लिए तो थोड़ी कठिनाइयाँ मतलब आ ही रही हैं। आप बताइए, आप लोग भी गांव से जुड़ा हुआ का रिश्ता होगा? जी मैं भी एक किसान वर्ग की बेटी हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि अब का जो बजट आ रहा है, अभी तक जो भी रहा हो, पर अब का जो बजट आ रहा है उसमें किसान वर्ग को भी देखना चाहिए, क्योंकि किसान वर्ग को लगातार बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उन्हें खेती करते हैं, लेकिन कुछ उनकी जो फसल आती है, कभी वर्षा के कारण, कभी किसी और कारण से नष्ट हो जाती है, पर उन्हें कोई मुनाफा नहीं होता है। तो किसान वर्ग को भी शिक्षा के साथ-साथ किसान वर्ग को भी रखना चाहिए, जो गरीब लोग मुद्दे बने रहते हैं। इस बार बजट में क्या उम्मीद है, किस तरह की बजट आनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि बजट जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्हें थोड़ा मिडिल क्लास फैमिलीज़ को के पर्सपेक्टिव से सोच के उन्हें थोड़ा बजट पेश करना चाहिए। जैसे कि कुछ हम मिडिल क्लास फैमिली से हम सभी आते हैं, तो उस हिसाब से जितनी हमारी इनकम है, उस हिसाब से अगर हम अगर उतनी उतने रेंज में अगर हम सामानों को खरीद सकें, हमारी उतनी ही हैसियत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात